PSL का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय क्लेयर टेलीनॉर एंड पावर्ड बाय सनसेट में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। व्हाट एन आर्च राइवल मैच विल बी विटनेस एट कदाफी स्टेडियम, क्योंकि मैच है कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स का। हमेशा से ही रवायती हरीफ रहे हुए हैं और जो भी आज मैच हारेगा वो घर जाएगा और जो जीतेगा वो वापस खेलेगा क्वालिफायर नंबर 2 और वो होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। तो आज का मैच कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एलिमिनेटरी मैच है और इसकी क्या डायनामिक्स होने चाहिए, पिच की क्या रिपोर्ट होगी, कंडीशंस क्या होंगी, ग्राउंड में क्या होना चाहिए, टीम किस जोशो जज्बे के साथ उतरेगी मैदान में, तो हम आज सब कुछ जानेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है चिराग बलोच, हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और कराची से हमें ज्वाइन करें वन एंड ओनली हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हारून रशीद साहब। वेलकम टू द शो सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। जी वालेकुम सलाम सर। सर, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड इन कजाफी स्टेडियम? व्हाट आर यू लुकिंग एट? टू आर्च राइवल्स। ये मैच ऐसे होता है कराची लाहौर का जैसे आपको पता है कहाँ का होता है, पाकिस्तान और इंडिया का। खैर मैं तो खुद भी इस किस्म की राइवलरी का हिस्सा रहा हूँ। बहुत ही जबरदस्त और कांटेदार मैच होता है और आपको पता है सबकी नजरें इसी पे होती है क्योंकि ये बड़ा ट्रेडिशनल सा मुकाबला होता है। क्योंकि एक जमाने में आपको याद है कि जब क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं होती थी, कराची और लाहौर ही क्रिकेट में आगे आगे थे, तो इसलिए उनके जब भी मुकाबले होते थे तो उसकी एक खास अहमियत होती थी। लेकिन ऑब्वियसली अब वक्त के साथ साथ जो दूसरे इलाके हैं उन्होंने भी अपनी टीमें बहुत मजबूत कर ली हैं। अब तो जहां भी अगर आप देखते हैं, चाहे पेशावर को ले लें या चाहे आप इस्लामाबाद को ले लें, रावलपिंडी को ले लें, हर जगह पे क्रिकेट जो है वो ना बहुत जबरदस्त तरीके से होने लग गई है और उनकी टीमें भी बहुत स्ट्रांग हो। लेकिन PSL 10 का ये जो एडिशन है इसमें एक खास बात तो जरूर नजर आ रही है कि अगर लाहौर और कराची की टीम फाइनल में ना हो तो आई थिंक इसका तो फिर मजा फीका हो जाएगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दोनों टीमें हैं बहुत अच्छी, लेकिन मेहनत दोनों को करनी पड़ेगी क्योंकि इसलिए ये मैच जीतने के बाद भी एक मैच और बाकी है जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड। सर बिल्कुल ऐसा ही है और जी 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 बिल्कुल। आई थिंक दिस डिस्टॉर्शन इन योर वॉइस, बट मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दोनों आर्च राइवल्स हैं और टीम उतरना चाहिए मैदानों में और हम ये देखना चाहते हैं कि फाइनल भी इन तीनों के दरमियान हो, मगर लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आप क्या समझते हैं सर, प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस होंगे आज दोनों के टीमों के हिसाब से? प्लेइंग 11 में देखें, मैं जो फील करता हूँ क्योंकि कराची के पास बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं है, वो ज्यादा डिपेंड करते हैं अपने उन टॉप बैटर्स के ऊपर जो सब बाहर के हैं। साइफर्ट हो गए, वार्नर हो गए या विंस हो गए, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो मेन कंट्रीब्यूशन उन्हीं का है। एक आध मैच में आपको इरफान ने एक आध इनिंग खेली है, कोई जिशान ने एक आध इनिंग खेली है जो कि मैच विनिंग इनिंग में कन्वर्ट हो गई थी, लेकिन इसके अलावा बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन उनके पास नहीं है। उनकी बॉलिंग हमेशा से प्रॉब्लम में रही है और उन्होंने कोई इस तरह के ब्रेक थ्रू नहीं दिए, यानी टीमों को आउट करने में वो कामयाब नहीं हो सके। तो एक ये वीक लिंक मुझे कराची की टीम में नजर आता है। दूसरी तरफ कोई लाहौर कलंदर्स की तरफ हम देखते हैं तो वो भी कोई बहुत अच्छा तो नहीं खेल रहे। उनके यहाँ भी ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस है। कभी आप देखते हैं शाहीन आफरीदी अच्छी बॉलिंग कर देते हैं, कभी हारिस रऊफ अच्छी बॉलिंग कर देते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली वो भी अच्छा नहीं कर रहे। कोई बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं बैटिंग में फखर जमान के ऊपर। फखर जमान अगर ऊपर से रन्स करते हैं तो उनकी टीम एक अच्छे खासे स्कोर को बनाने में कामयाब हो जाती है। अगर फखर जमान को आउट करने में कामयाब हो गई कराची तो आई थिंक फिर थोड़ा सा डेंट उनके ऊपर पड़ेगा। उनके पास नए प्लेयर्स जो हैं वो इतने फॉर्म में नहीं है। शाकिब अल हसन जो है उनको ज्वाइन किया है, लेकिन उसने पिछले मैच में कोई बहुत ज्यादा अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई थी। इसलिए अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान के ऊपर बहुत ज्यादा ये डिपेंड करेंगे। सर, रिशाद हुसैन वापस आ गए कलंदर्स में, उन्होंने ज्वाइन किया है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? हाउ इम्पोर्टेंट और इज ही अ की प्लेयर? देखिए, अभी तक जो हमने कल की पिच देखी थी उसमें तो ना कोई स्पिनर को कामयाबी हासिल हुई थी और ना ही फास्ट बॉलर को कामयाबी हासिल हुई। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट दोनों टीमें 200 रन के करीब पहुंच गई थी। ठीक है, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो आखिर के 5 ओवर में 5 विकेट उनके जो गिरे, फिर आस्किंग रेट बहुत बढ़ गया था। लेकिन एज सच अगर आप देखें तो सिवाय उस्मान तारिक के और टू सम एक्सटेंट में कहता हूँ कि अब्रार के अलावा तो और किसी ने इम्प्रेस नहीं किया। सो मैं जब ये देखता हूँ कि रिशाद हुसैन जो है वो वापस तो आ गए हैं, तो अगर उनको वहां से हेल्प नहीं मिली तो मे बी जब आप एज ए बैटर आप हिटे मारने जाते हैं तो चांसेस होते हैं कि आप कोई एक आध मिस टाइम कर दें तो उसके ऊपर कैच वैच हो जाते हैं हवा में, या बाहर निकल के मारते हैं तो स्टंप हो जाते हैं। सो एक यही इशू मुझे नजर आता है। लेकिन बाय एंड लार्ज कोशिश तो इन बॉलर्स की यही होगी कि अपनी मुखालिफ टीम को रिस्ट्रिक्ट करें समवेयर अराउंड 160-170।
क्योंकि एनीथिंग अबव 180 जो है ना वो ये पार स्कोर से आगे निकल जाता है, और फिर उसको चेस करना जो है ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उस चेस में आपकी विकेट्स गिरती रहती हैं रेगुलर इंटरवल पे। तो ये वो चीज होती है कि अगर पहले बैटिंग करने वाली टीम लगभग 200 से ऊपर अगर कर जाए, या 190, 200, 210 अगर कर जाए, जो देख रहे हैं कि जो भी टीमें इतने रन पे चली गई हैं उनको चेस करना बड़ा मुश्किल हुआ है दूसरी टीमों को। सर, आपने उस्मान तारिक की बात की, बल्कि चिराग को भी मैं कहूँगी कि इसमें शामिल गुफ्तगू हों बीच में। उस्मान तारिक के एक्शन के ऊपर एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया गया है, क्योंकि वो एक बार अपना एक्शन को री-परफॉर्म करके वापस आए थे। तो आप दोनों से पूछूंगी व्हाट्स गोइंग ऑन। देखिए, मेरे ख्याल से जो मैं खुद भी वहाँ पर जो है स्टेडियम में मौजूद था, तो किसी किसी जगह जर्क उनका महसूस होता है। इस ये नहीं कहेंगे बिल्कुल नहीं होता, खास करके जहाँ पर वो पॉज लेके हल्का सा बॉल करते हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो शक व शुबात होते हैं। लेकिन दोबारा 2 मरतबा जाकर, पिछले साल भी उन्होंने टेस्ट दिया, अभी भी वो टेस्ट देकर आ रहे हैं कुछ टाइम पहले, तो वहाँ पर वो क्लियर हुए हैं। मैं आई थिंक, क्योंकि अब मुझे नहीं अंदाज़ा किस तरह से वहाँ पर जाकर वो अपने हाथ जो बेंड होता है उसको सीधा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर करते हुए तो हल्का महसूस होता है कि वो वाकई वो करते हैं, खास कर जहाँ पर वो पॉज लेकर अक्सर बॉलिंग करते हैं। रिदम में बॉलिंग कर रहे हैं उतना ज़्यादा फील नहीं होता, लेकिन जिस तरह से अपने ब्रेक लेते हैं जहाँ पर बॉल करते हुए एक्शन के अंदर, वहाँ पर हल्का सा आता है दोबारा से। इस वजह से क्रिटिसिज्म हो रहा है उनके ऊपर। कल भी वो अच्छी बॉलिंग कर गए, इसलिए ज़्यादा खास करके उनके 2 मेन प्लेयर उन्होंने आउट कर दिए थे। तो एक तो क्रिटिसिज्म उसकी वजह से बढ़ जाता है। जो फैंस दूसरी टीम के होते हैं तो वो क्रिटिसिज्म ऑलरेडी वैसे ही करना शुरू कर देते हैं कि कहीं ना कहीं उनको फ्लॉ छोटा सा मिल जाए, तो वो वैसे पकड़ लेते हैं कि ये चीज़ जो है वो। चिराग, ये न्यूज़ सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है कि वाकई अथॉरिटीज नहीं, अभी इस तरह से कोई रिपोर्ट नहीं हुआ, क्योंकि कल जो है वो मैच रेफरीज की तरफ से कोई इस तरह से रिपोर्ट नहीं किया गया उनका दोबारा से एक्शन। पहले हुआ था ज़रूर, लेकिन उसके बाद क्लियर होने के बाद अभी तक मैच रेफरीज हमेशा करते होते हैं, उनकी तरफ से कोई जो है वो रिपोर्ट नहीं किया गया अभी तक। तो ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर है, अदरवाइज कुछ नहीं है। हाँ, इसका मतलब कि अभी इतनी हाइप नहीं क्रिएट हुई, मगर हम भी नहीं चाहते कि कोई हाइप क्रिएट हो। मैच सर पे आए हुए हैं। जी सर, मैं थोड़ा इस पे ऐड करूंगा, जो ये सही कह रहे हैं चिराग। देखें, इसमें एक इशू ये है कि जो टॉलरेंस लेवल है ना वो 15 डिग्रीज का दिया हुआ है इन स्पिनर्स को। अगर आपका आम अगर आपकी वो आपको नजर आता है कि आप जग कर रहे हैं, या आप थोड़ा सा आपकी एल्बो बेंड हो रही है, लेकिन अगर वो एल्बो 14 डिग्री पे है, 13 डिग्री पे है, तो उसका कोई इशू नहीं है। और आई थिंक जो अंपायर्स ऑन फील्ड अंपायर्स जो है ना वो इस चीज को डिसाइड करते हैं कि यार आया इसने कोई बॉलिंग ऐसी है जिसको उनको ये शक हो गई है इलीगल बॉलिंग एक्शन के साथ की है। तो जब तक ऑन फील्ड अंपायर्स इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे, बाहर से जो मर्जी हम बातें करते रहे, सोशल मीडिया पे जितनी बातें होती रहे, उसका कोई फर्क पड़ना नहीं है। जो ऑन फील्ड बिल्कुल आप बात सही कर रहे हैं। हम लोग वापस आते हैं, कंटिन्यू बात करते हैं इस बारे में मजीद। मैं आपसे पूछूंगी क्या करना चाहिए, लेकिन टेलीनॉर ये कह रहे हैं अगर आप देखना चाहते हैं मैच से पहले प्रेडिक्शंस, अपडेट्स और लाइव स्कोर्स और भी बहुत कुछ, तो आप माई टेलीनॉर ऐप को डाउनलोड करें और ढेरों ढेर अपडेट्स देखें। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं PSL का सुल्तान। PSL के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मोहम्मद हारिस ने गुफ्तगू की है, और गुफ्तगू क्या की है वो ये कहते हैं कि मैंने अपना बेस्ट दिया है और मैं चाहता हूं कि हमेशा बेस्ट से बेस्ट लेकर आऊं सामने, मगर कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से समटाइम्स जो बॉलर्स हैं वो मार खाते हैं। तो आइए देखते हैं कि मज़ीद उन्होंने क्या कहा है। ये तो थे मोहम्मद हारिस जी का कहना था कि वो क्रिटिसिज्म से नहीं डरते। मज़ीद इसमें बातचीत भी करेंगे, अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि किस चीज़ से वो डरते हैं। लेकिन उससे पहले चलते हैं टेलीनॉर की तरफ, जिन्होंने एक कैप्चर करते हैं डिफरेंट मोमेंट्स, और उन्होंने कौन सा मोमेंट कैप्चर किया आइए देखते हैं। उस्मान तारिक की बॉलिंग और ग्लैडिएटर्स की विनिंग जो है, ज़बरदस्त किस्म का जो मोमेंट्स है वो कैप्चर किए हैं टेलीनॉर वोहू ने। हम बात कर रहे थे मोहम्मद हारिस के बारे में कि वो कहते हैं कि मैं क्रिकेट में नहीं डरता और मुझे सिलेक्शन की गई है तभी मैं इस टीम का हिस्सा हूँ, और मैनेजमेंट ज़्यादा बता सकती है कौन अच्छा खेल रहा है कि नहीं खेल रहा। मैं बात करूँगी सर आपसे कि आप क्या कहते हैं, लाइक ही शोड मच कॉन्फिडेंस टुडे। हारिस रऊफ के बारे में? जी सर। हारिस रऊफ जो बातें कर रहे हैं उनको एक चीज समझनी चाहिए कि उस ये सारी चीजें ठीक कर सकते हैं अगर वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू कर दें। अभी तक उन्होंने 2 से 3 मैचेस खेले हैं। देखें, जब तक आप लंबे ओवर्स नहीं करेंगे आपको अपनी बॉलिंग के ऊपर कंट्रोल आएगा। आप जहां बॉलिंग करना चाहते हैं वहां बॉलिंग नहीं कर सकते। यही आप रीजन देखते होंगे कि जितने भी क्रिकेटर्स जो तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, 5 डे क्रिकेट खेलते हैं, आप उनका और इनका अगर मुवाजना करेंगे तो वो बेहतर लगेंगे आपको। आप बुमराह को देख लें कि हर मैच में आके वो आउट कर लेता है। आप सिराज को देख लें, वो आउट कर लेता है। आर्चर मार भी खाते हैं लेकिन आउट करते हैं। स्टार्क मार भी खाते हैं लेकिन वो आउट करते हैं।
हमारे यहाँ इशू ये है कि ये हमारे यहाँ जो बॉलर्स हैं वो सिर्फ 4 ओवर की क्रिकेट खेलते हैं। 4 ओवर की क्रिकेट साल में हार्डली आपको 6 से 8 मैच मिलते हैं, और उसके बाद गैप इतना होता है बिटवीन T20 के कॉन्टेस्ट में, तो आप कहाँ प्रैक्टिस करेंगे, आप कहाँ खेलेंगे, कहाँ अपनी टीम अपनी बॉलिंग को ज्यादा और अच्छा करेंगे। सो नेट पे तो आप इम्प्रूव कर नहीं सकते जब तक आपके सामने बैट्समैन ना हो। ये बात आप बार बार कह चुके हैं कि डोमेस्टिक खेलेंगे तो आगे मौका मिलेगा और उनको आगे खेलने का। सर आपका आज जो है मुझे बताएं कि प्रेडिक्शन जो है वो किसके ऊपर है? यू थिंक यू आर गिविंग? मैं कराची भाई, आज तो मैं जज्बाती अंदाज में फैसला करूंगा। मैं कराची आई टू, मैं कराची को फेवर करूंगा। सर हम लाहौरी हैं, हम लाहौर को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, देखना ये है कि आज का जो मैच है वो कौन जीतेगा, कौन घर जाएगा। तो कांटेदार मुकाबला देखने के लिए आप मैच देखें। हम आपको मिलेंगे ट्रांसमिशन के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।